अभी अभी बयान आया है, बेचारे जयशंकर जो है, उसका मैं एक बयान दिखा देता हूं कि ट्रंप ने जब प्रशासन ने यूएस एड को एक्सपोज कर दिया, तो इन्हें तो मालूम नहीं था कि इतना बड़ा एक्सपोजर हो जाएगा। तो ये नैतिकता की बात कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के बयान चिंताजनक है। यूएस एड को सद्भावना के साथ यहाँ आने की अनुमति दी गई थी ताकि वो सद्भावनापूर्ण गतिविधि चलाए, यानी आने की गतिविधि यही लाए हैं, यही पैसे है। और अब ये चाह रहे हैं कि अब जब चोरी पकड़ी गई तो नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं कि भैया मत खोलो पोल, मत खोलो पोल। ये देखिए, ये तो फंसते जा रहे हैं। भारत का विपक्ष इतना निखत है, और विपक्ष तो एकदम जमीन मटिया मेट लायक है। कोई भी एक भी विपक्ष का नेता, मैं कह नहीं रहा हूं कि वो सारे कंप्रोमाइज हैं, वरना ये इस मुद्दे पर तो मतलब ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वो तो बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली, पार्लियामेंट में तो शोर मच जाना चाहिए था इस चीज को लेकर के। एआई, अब थोड़ा सा एआई पर बात कर लेते हैं संदीप जी, क्योंकि एआई का हमने थोड़ा सा अभी टच अपॉन किया है कि वो तो एआई तो वो लेके आ रहे हैं। इवन अमेरिका में लोग खुश नहीं है, अमेरिका में भी लोगों की जॉब जा रही है। जो हमने जिसके बारे में पिछले बार भी बताया था कि जब बृहस्पति अतिचारी होने वाले हैं मई से अक्टूबर के बीच में, तब इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, जीवों को परेशानी हो सकती है। तो ये सब चीज उसी की तैयारी है। ट्रंप ने आकर के बिल्कुल जो वर्ल्ड का जो सिस्टम है उसको शेक कर दिया है, लिटरली इज गिवन इट अ मैसिव शेक। तो मतलब वो जो यहाँ के व्हाट्सएप अंकल जी यथास्थिति में जीना चाहते थे, ट्रंप ने मतलब ऐसे अंकलों को, ऐसे राष्ट्रों को हिला दिया है ऐसे। एब्सोल्युटली। और ये जितने भी ये आईटी सेल है, या आईटी सेल की भी जो भत्ता है, गुजारा भत्ता, इनको कब तक दिया जाता है, इनका कब तक चलता है, वो भी देखने की लोग बात है। कहते थे विकल्प क्या है, तो क्या हम विकल्प के नाम पे अमेरिका द्वारा फंडेड सरकार बैठा ले? हम विकल्प के नाम पे हम अपना देशद्रोही सरकार बैठा ले हम अपने सर पे? अमेरिका द्वारा प्रशिक्षित नेताओं को अपने सर पे बैठा है विकल्प के नाम पे? ये तो गलत होगा ना, ये तो पूरा देश ही बेच देना हुआ ना पूरा। एआई के साथ में ये क्या एजेंडा चल रहा है, पहले तो हम ये देखते हैं, फिर मैं बताऊंगी। आज जब मैंने एआई से ही पूछा कि इन एआई कम्युनिटी, इंटरनेशनल एआई कम्युनिटी को इंडिया से क्या मिलेगा, क्या फायदा है, तो उसने क्या बताया। पर उसके पहले एक थोड़ा सा स्निपेट वे सम ऑफ माय थॉट्स, ठीक है। तो एआई क्या कर रहा है, धीरे धीरे आगे चल के हम सबकी जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, उसको खत्म कर रहा है। अब ऑलरेडी हम कितना कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कॉपी पेस्ट है। मैं तो बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ, मुझे कोई अच्छा म्यूजिक नहीं सुनाई देता, कुछ ओरिजिनल नहीं है, सब कुछ या तो रीमिक्स है या इट्स वेरी मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। इट्स नॉट, मुझे थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक पसंद है सुनना। मुझे ओरिजिनल कुछ बहुत समय से मुझे ढंग का कुछ सुनने ही नहीं मिला। इसके साथ ही जो लोग जैसे जिनको फोटोज लेने का शौक है, तो अब पहले जो काफी फोटोग्राफी के शौकीन होते थे, अब वो सब कुछ फोन में आ गया है, या एआई एक से एक चीजें ले लेता है। तो लोग सोचते हैं हम क्यों ले, किस चीज का एफर्ट लगाएं हर चीज में। यदि हर कलात्मकता, पेंटिंग है, मुझे थोड़ा बहुत पेंटिंग का भी शौक है, पेंटिंग क्यों करना, एआई कर देगा। तो वो एक तरह से हमारी रचनात्मकता को मार रहा है, हमारी जो इच्छा शक्ति ही है उसको भी मार रहा है कहीं ना कहीं। धीरे धीरे करके एक वो समय आएगा कि एआई जो है वो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग करेगा कि अच्छा बताओ हमें, जैसे हम नेविगेटर में अभी देखते हैं, बट इट विल कम टू सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स के अच्छा आज हमें क्या करना चाहिए, या सब कुछ एआई हमें बताएगा कि व्हाट वी शुड डू, और हमारे जो प्रेफरेंसेस हैं उनको भी एआई ही रूल करेगा। तो एक तरह से हम सबके मन पे ऐसा भारी हो जाएगा। दैट इज द वन एजेंडा दैट इट इज गोइंग। एक और चीज जो है वो सोशल स्कोर की तरफ जा रहा है ये एआई, कि हम सबको एक, जैसे अभी अभी तो सिर्फ फोन पे है, ऐप पे है, आप चाहो तो आप उस ऐप को मत वो करो, आप एग्जिट हो जाओ, आपके पास चॉइस है, ठीक है। बट फिर ये चीज सब पे जबरदस्ती की इम्प्लीमेंट की जा सकती है, कि इन द सेंस कि आपका आचरण देखा जाएगा, और यदि वो जो है वो जैसा एक्सपेक्टेड नहीं है तो आपका स्कोर कम कर दिया जाएगा, और आपका स्कोर बहुत कम हो जाएगा तो आप पेट्रोल नहीं खरीद सकोगे, या आप राशन नहीं खरीद सकोगे, आपको पिनलाइज किया जाएगा। मतलब जबरदस्ती आपको एक तरह की सोच की तरफ जबरदस्ती ड्राइव किया जाएगा।
इससे होगा ये कि जो भी एजेंडा है उस चीज को लागू करने में आसानी होगी। वन रिलीजन, वन वर्ल्ड, वन रिलीजन, ठीक है, वन वॉइस, तो हर कुछ पूरी दुनिया को एक जैसा, सब एक ही रंग में रखने की पूरी तैयारी है। स्मार्ट सिटीज बना देंगे तो वहां पे आप उतने किलोमीटर के उसमें आपको सब कुछ रेंज में सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बट द थिंग इज, आप उतने में ही सीमित हो, आपको वैरायटी नहीं मिल रही है, आपको ऑप्शंस नहीं है, यू हैव टू लिव जस्ट विद इन दैट। तो ये कुछ इसके डाउनफॉल है। और सबसे बड़ा मुझे लगता है एआई का है नेशनल सिक्योरिटी में। एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जमाने में डेटा इज द न्यू पेट्रोल ऑफ दिस एज। पेट्रोल हो गया पुराना, अब है डेटा। जिसके पास में डेटा है वही राजा है, ठीक है। तो एआई, यदि कोई किसी देश के पास में सबसे बढ़िया एआई कैपेबिलिटी है तो वो आज का राजा है। अब आप सोचिए कि जिसके पास में इतनी अच्छी एआई कैपेबिलिटी है वो तो हैक भी कर सकता है, क्योंकि आजकल सारे इंजन्स का खेल है, मैन्युअली तो होता नहीं है ये सब चीजें। आप सोचिए अगर नेशनल सिक्योरिटी के मामले में आपका सारा डेटा, आपके सारे न्यूक्लियर साइट्स का डेटा, आपके जो उसमें काम करते हैं रिसर्चेस में, नेशनल जो भी सिक्योरिटी के उसमें रिसर्चेस में, उन सब के पर्सनल डेटा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप कौन से प्रोजेक्ट्स में काम करो, ये सब कुछ तक यदि आप फॉरेन देश को दे दोगे तो आपकी सिक्योरिटी क्या रहेगी। तो ये जो डील हुआ है अभी बिटवीन इंडिया एंड जो भी अमेरिका, जो डील हुआ है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि दिस इज गोइंग टू गिव अवे लॉट ऑफ डेटा। और इसीलिए अच्छा, अब मैंने वो भेजा था उसका स्क्रीनशॉट, कि मैंने जब देखा कि व्हाट कैन इंडिया गिव टू द इंटरनेशनल एआई कम्युनिटी, तो मुझे क्या मिला उसमें, ठीक है। थोड़ा सा एक इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। अभी तो श्वेता जी ये भी आ गया कि यूएस एड, जो एआई आप कह रहे हैं, यूएस एड के साथ समझौते में नोटबंदी की गई थी और डिजिटल की तरफ सबको धकेला गया, डाटा सबका एक तरफ। ये तो यूएस एड के साथ समझौता आ गया। ये नोटबंदी ये दिखा रहे थे ब्लैक मनी खत्म करेंगे, ये तो यूएस एड के साथ समझौता आ गया। ये खुल गया। इसीलिए तो अमेरिका पैसे दे रहा था कि उनकी सपोर्टेड सरकार रहे पावर में, ताकि उनकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो सके। वहां पे बिल गेट्स जो है वो टेस्ट केसेस की तरह यूज कर रहे हैं भारतीयों को, और यहाँ पे गवर्नमेंट पूरे सीआईए लगा हुआ है कि लेबोरेटरी बना दिया, पूरे देश को बेच दिया है। अब आप देखिए, जब मैंने एआई से आज पूछा कि इंडिया इंटरनेशनल एआई कम्युनिटी को, इंडिया अंतरराष्ट्रीय एआई कम्युनिटी को क्या दे सकता है, तो चैट जीपीटी खुद मुझे क्या कह रहा है, इंडिया होल्ड्स इमेंस वैल्यू फॉर एआई कम्युनिटी फॉर सेवरल रीजंस। नंबर 1, vibrant tech ecosystem. India has rapidly growing technology industry with a thriving startup ecosystem and a strong presence of global and tech giants. This offers an ideal environment for AI research and innovation. ये ठीक है, अच्छी बात है, भारत में होना चाहिए इनोवेशन और रिसर्च एआई में। दूसरी बात है लार्ज टैलेंट पूल। इंडिया प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ईच ईयर, मेनी ऑफ whom specialize in computer science, machine learning and data science. Indian universities and research institutions like IITs and ISC are recognized for their contributions to AI. ठीक है, मतलब पोटेंशियल है। नंबर 3, डाटा अवेलेबिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। With a massive and diverse population, India is an excellent source of data, which is crucial for training AI models. तो AI का जो फ्यूल है, उसका खाना है डाटा। उसको डाटा, जो सबसे ज्यादा डाइवर्स सेट का डाटा मिलता है, उसकी भूख शांत होती है इंडिया जैसी डेंस पॉपुलेशन से। इसीलिए इंडिया इन लोगों के लिए इतना टेम्पटिंग है। Not that वो किसी का भला करना चाहते हैं। The country also has a growing number of internet users, expanding data access and potential for AI applications. ये सोचिए, cost effectiveness. The cost of talent and resources in India is relatively lower compared to many Western countries, make it an attractive destination for AI research and development. Government support and initiatives. ये देखिए, government support करे मतलब कहाँ अपने organizations का ही data बेच देगी क्या?
आप ये देखिए ना, मैं एक जरा दिखाऊं, डिजिटल वाला दिखाओ, आप देखिए गवर्नमेंट ने कैसे पॉलिसी से सपोर्ट किया, जो अमेरिका वो ये कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट जिसकी पूरी तैयारी कर रहा था। देखिए, पार्टनरशिप फॉर ए डिजिटल इंक्लूसिव इकोनॉमी इन इंडिया, यूएस एड। डिजिटल इकोनॉमी में भारत को किस सरकार ने धकेला? नोटबंदी किस सरकार ने किया? और इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया। ये देखिए, इस प्रोग्राम का नाम है, मैं आपको ये दिखा देता हूं, तो आपको पता चलेगा कि ये एआई की तैयारी, भारतीयों के डाटा को लेने की तैयारी पहले से चल रही है। कितना बड़ा खतरा है ये सोचिए भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। वही देखिए, यूएस एड लॉन्च कैटालिस्ट टू ड्राइव कैशलेस पेमेंट इन इंडिया। भारत को कैशलेस जो नोटबंदी था वो यूएस एड के कहने पर हुआ है। सोचिए, शर्म आनी चाहिए इन्हें किसी भी चीज में अपना नाम लगाने के पहले। मतलब अमेरिका की पॉलिसी, यानी अमेरिका के डीप स्टेट की पॉलिसी भारत के लोगों पे थोपी जा रही है। एब्सोल्युटली। देखिए, गवर्नमेंट सपोर्ट, वही एआई भी मुझे बता रहा है। पॉइंट नंबर 5, government support and initiatives. The Indian government has launched initiatives like AI for All and Digital India, aiming to encourage AI development. These initiatives include funding, policy frameworks, and collaboration with global organizations. तो प्रश्न ये है कि ये कौन कौन सा डेटा देने वाले हैं भारत सरकार ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को, कौन कौन सा डेटा कहाँ का किस किस का देने वाली है। बिकॉज डेटा प्राइवेसी को लेकर के जो अवेयरनेस है इंडिया में, वो तो मुझे बिल्कुल जीरो दिखती है। किसी को भी इस चीज के बारे में कोई जागरूकता नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, लोग तो कुछ भी भर देता है, कुछ भी कर देता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। पर आपकी सिक्योरिटी की बात है भाई, आपके डिफेंस के सीक्रेट्स दिए जाएंगे, पूरी दुनिया को पता है, आप कहां से सेव करोगे अपने आप को? छोटे बच्चे, आप देखिए, आपने एआई की बात की, छोटे बच्चे जो अभी स्कूल में हैं, उनका डाटा कलेक्शन जबरदस्ती करवा रही है सरकार। उनका डाटा लिया जा रहा है, उनके मदर फादर का वो अपार कार्ड करके बनाया गया है, वो सारा डाटा बच्चों का लेके बेच रहे हैं अमेरिका को। सब पूरा देश सेल पे लग गया है। अमेरिका, इंदिरा गांधी के समय पूरा देश रसिया के लिए सेल पे लगा था, इनकी सरकार में पूरा देश अमेरिका के लिए सेल पे लगा था। कोई सरकार हमारी हुई नहीं आज तक। तो जो देश अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, उसको कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष क्यों सम्मान देगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। ग्लोबल कोलैबोरेशन, अच्छा, डाइवर्स यूज केसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है संदीप जी, ध्यान देखिए। डाइवर्स यूज केसेस मतलब अलग, भिन्नता, विभिन्न तरह के इनको टेस्टिंग के सैंपल्स मिल जाएंगे। यूज केस मतलब टेस्टिंग के सैंपल, डाइवर्स मतलब विभिन्नता, vividta. AI in India is being applied across wide range of sectors such as agriculture, healthcare, education, and finance. This diversity of application presents valuable opportunities for AI research and development in real world settings. तो ये इनको कितना डेटा अलग अलग तरह का मिल रहा है। Global collaboration. India has strong collaborations with international AI researchers, institutes, companies collaborating to global advancement of AI technology. India's strategic position in both AI research and application makes it an essential player. तो ये है, ये अब और देश का जो थोड़ी बहुत जो आपकी आइडेंटिटी थी उसको भी बेच खाया इन्होंने उस डील के द्वारा। और भारत की जनता खुश है। यहाँ पता नहीं, मैं तो कई बार लगता है कि लोग ऐसे ना रूल होने के लिए लोग पैदा हुए कि आओ मुझ पर रूल करो। दुख होता है देख करके, अपनी बर्बादी पे खुश होते लोग। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा, मुगलों के साथ भी खुश थे और तुर्कों के साथ भी खुश थे, उनके दरबार में भी मनसब बने घूम, औरंगजेब के दरबार में भी मनसब बना हुआ था हिंदू।